हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन्ड वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्सन के पार्ट 7। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो के बर्थडे पार्टी में जान ने इबो से माफ़ी मांगा था, मगर इबो ने उसे कह दिया था अगर आप माफ़ी मांगना ही चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अब आगे की स्टोरी अब देखते हैं कि जान चेंज होता है या फिर वही रहता है। अब स्टोरी शुरू करते हैं। इबो एक बार जान को कहकर उस कमरे से बाहर की तरफ आ जाता है। देखता है बाहर सुआन, जियांग और चेंग जो बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। इबो कहते हैं जान का पूरी तरह ठीक है। पार्टी ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, सभी अपने घर चले गए थे। इबो की फैमिली, जान की फैमिली भी गुड बाय कहकर वो वहाँ से अपने मेंशन के अंदर चले गए थे। तो सुहान कहता है इबो अब हम लोग भी जाते हैं, मैं चैंग को ड्रॉप कर दूँगा। इबो कहता है तो जियांग? सुहान कहता है जियांग मेरे साथ रहने वाला है। तो इबो चकल करने लगता है और सभी को गुड बाय करके जान के रूम के अंदर आ जाता है और बाहर खड़े होते हुए कहता है जानगा आपने खाना नहीं खाया है। तो जान कहता है मुझे भूख नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और सो जाओ। तो इबो कहता है मगर कहा? जान गुस्से से कहता है वांग इबो, मैंने जो कहा वही करो। इबो नोट करता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो अपने कपड़े चेंज करके एक सूट से डीप स्लीप में चला जाता है, मगर जान जो सोने की कोशिश कर रहा था वो सो नहीं पा रहा था। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते। सब कुछ पूरी तरह चेंज हो गया था, मगर जान जैसे ही वैसे ही था। उसने जो सॉरी कहा था उस पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। जैसे रात गई तो बात गई। अब इबो पूरी तरह साइलेंट हो गया था, कोल्ड हो गया था, बस अपने दोस्तों के लिए नहीं। सुआन, जियांग और चेंग को छोड़कर वो सभी के लिए एक कोल्ड इंसान बन गया था। सुआन और जान के बीच अब कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। जियांग जो अभी भी सॉफ्ट हार्टेड था, जो सभी के लिए प्यार था उसके मन में, और दूसरी तरफ चेंग जो जान से अभी भी गुस्सा था, वो अभी भी जान से नफरत करता था। जान अभी भी प्रॉपर्ली नहीं समझ पा रहा था कि इबो के लिए उसके दिल में क्या फील है। वो अभी भी वही सेम है, मगर अभी उसे फिजिकली टॉर्चर नहीं करता, बस मेंटली टॉर्चर करता है। अब हमें प्रेजेंट का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग इबो पर गुस्सा होते हुए कहता है प्लीज़ इबो हॉस्पिटल चलो, आज ये फोर्थ टाइम है जहाँ पर तुम उल्टियाँ कर रहे हो। जहान कहता है नहीं जियांगा, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। पीछे से सुआन उस कमरे में आते हुए कहता है इबो तुम आज शाम को हॉस्पिटल जाने वाले हो, ये फाइनल है। इस पूरे महीने में हर दिन इबो हमेशा उल्टियाँ करता रहता था। सभी उसे कहते थे चेकअप करने के लिए, मगर इबो किसी की बात को नहीं मानता था। बस वो यही कहता था वो पूरी तरह ठीक है। मगर आज सुहान ने डिसाइड करके ऑलरेडी कह ही दिया था कि आज उसे हॉस्पिटल जाना है, जो फाइनल था। दूसरी तरफ जान जो अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया था सुबह से, पता नहीं क्यों। इबो कहता है ठीक है सुहान का। जियांग कहता है तुम अब रेस्ट लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना के लाता हूँ। वो एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए कहता है, मगर इबो उसके ऊपर पिलो फेंकता है। तो जियांग कहता है इबो क्यों? इबो कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई प्रेग्नेंट हूँ। तो जियांग कहता है क्योंकि तुम एक प्रेग्नेंट की तरह ही देख रहे हो। इबो गुस्से से उसे देखने लगता है। जियांग कहता है ठीक है यू ब्रैट, अब रेस्ट लो। ये कहकर सुआन और जियांग उस कमरे से बाहर की तरफ आ जाते हैं। सुआन कहता है जियांग तुम्हें क्या लगता है इबो पूरी तरह ठीक है? जियांग कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो सुहान कहता है क्या? मगर कौन? जियांग कहता है कौन क्या? ये जान का चाइल्ड है। सुहान कहता है ये कैसे हो सकता है? मगर उन लोगों के बीच जियांग उसकी बात को काटते हुए कहता है क्या तुम भूल गए जान ने इबो का रेप किया था? अब सुहान कुछ भी नहीं कहता। जान इबो के लिए चिकन और राइस सूप बनाकर इबो के पास आता है।
इबो कहता है ये क्या है। जियांग कहता है स्टबर्न बनना बंद करो और खा लो। तो इबो कहता है नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो जियांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए अभी सूप बना के लाए, जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बिटर सूप है। अब इबो की आंखें बड़ी हो जाती है। बिना कंप्लेन के वो सारा सूप पी लेता है और कहता है मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, प्लीज़ डैड को कॉल मत करना। जियांग अब हंसने लगता है, कहता है अब हॉस्पिटल चले। तो इबो भी एग्री हो जाता है। इबो एक फॉर्मल सा कपड़े पहनकर जब वो नीचे आता है, देखता है जान स्वान जो इबो जान को खींचते हुए लेके जा रहा था। जान जो एक घोस्ट की तरह दिख रहा था। स्वान उसे खींचते हुए कहता है जियांग क्या तुम इबो को लेकर जा सकते हो, मैं इस घोस्ट को केयर करना चाहता हूँ। अब जियांग और इबो हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर कहता है डरो मत, आओ चेकअप करते हैं। वेट, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। इबो कहता है तुम इस बात पर कैसे श्योर हो कि मेरा हस्बैंड है। डॉक्टर इनोसेंटली मुस्कुराते हुए कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हें देखकर, तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे फेस देखकर कोई भी कह सकता है तुम पावर बॉटम हो। तो इबो मोमबस करते हुए कहता है ये सेमलेस डॉक्टर। जियांग जो साइलेंटली मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर वांग, तुम 3 महीने के प्रेग्नेंट हो। इबो की आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है। जियांग तो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने ऑलरेडी ये बात गेस कर लिया था। इबो की आंखों से अब आंसू निकलने लगता है जो बहुत ज़्यादा खुशी का था। वह अपने बेली बम को रब करने लगता है। जियांग इबो को गले लगाते हुए उसके बालों को रफल करने लगता है। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड कौन है मिस्टर वांग, क्या तुम मुझे कह सकते हो, तुम मुझे कुछ फैमिलियर लग रहे हो। तो इबो कहता है शाहजहान। डॉक्टर कहता है वो पास्टर जान, मैं उसे जानता हूँ, मेरे पुराने दोस्त ने उसके बारे में कहा था। जियांग डॉक्टर के पैरों को अपने पैरों से मारने लगता है। डॉक्टर कहता है मेरा नाम हाईक्वान है, मैं जाओचांग का बॉयफ्रेंड हूँ। तो इबो कहता है वो हाईक्वान का, जियांग ने कहा था, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाईक्वान कहता है नाइस टू मीट यू, अब तुम जा सकते हो, फिर से चेकअप करने के लिए ज़रूर आना। इबो वहाँ से जाने लगता है और कुछ देर जाते के बाद फिर से पीछे मुड़कर उसे चिढ़ाते हुए कहता है हाईक्वान गा, आपकी बॉडी और आपके फेस को देखकर कोई भी कह सकता है कि आप पावर टॉप है। अब जियांग बड़ी जोर से हंसने लगता है और हाईक्वान तो गुस्से से पहाड़ बनाने लगता है। अब कार के अंदर इबो और जियांग दोनों बैठे हुए थे। इबो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो जान से इस बारे में कैसे कहे। वो कहता है जियांगा, क्या जानगा इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। आपको तो पता है जान ने मेरे साथ क्या किया था, क्या इस बच्चे को। वो आगे कुछ कहे, जियांग उसकी बातों को काटते हुए कहता है इबो, ये कोई मायने नहीं रखता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, बस ये मायने रखता है कि ये उसका खुद का बच्चा है, उसका खुद का खून है, उसे सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जियांग इबो को समझाने लगता है। अब वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर चेंग और स्वान जो उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो इबो को देखते हैं उसके पास दौड़कर जाकर कहते हैं हे इबो, क्या हुआ, तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम माँ बनने वाले हो, उसका नाम क्या है। इबो ये सारे क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा डिजी फील करता है तो वो जियांग के पीछे जाकर छुप जाता है। जियांग उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों अपना मुंह बंद नहीं कर सकते, ये 3 महीने का प्रेग्नेंट है, अब हमें उसे ख्याल रखना पड़ेगा। अब वो सभी लिविंग रूम की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर जान बैठकर जूस पी रहा था। इबो, जियांग और चेंग जान के सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं और स्वान जो जान के पास बैठा हुआ था। स्वान कहता है जान, क्या हम बात कर सकते हैं। जान बस नोट करता है। स्वान कहता है यू इडियट, इस तरह नहीं। जियांग कहता है ठीक है, अब हम डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। इबो प्रेग्नेंट है, तुम्हारे बच्चे का वो माँ बनने वाला है। जान जो जूस पी रहा था उसके मुंह से सारा जूस निकल ही जाता है और वो इबो के घूर के देखने लगता है। कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो।
सुहान कहता है तुम्हें अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अब तुम अकेले बात करो, अब हम जा रहे हैं। ये कहकर वो तीनों उस रूम से बाहर चले जाते हैं। इबो कहता है जहान का, मगर जहान गुस्से से कहता है इसे अबंडन कर दो। अब इबो गुस्से में आ जाता है क्योंकि अब उस पर नहीं उसके बच्चों पर बार हो रहा था। एक माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने पर जितनी भी तकलीफ हो सब बर्दाश्त कर सकता है, मगर जब उसके बच्चों की बात आती है तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो वो गुस्से से कहता है वाह साहजान, इस बच्चे को अबंडन कर दूँ। जहान कहता है हाँ तुम्हें पता है ये बच्चा अनवांटेड बच्चा है, ये रेपेड चाइल्ड है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तो इबो कहता है रियली अनवांटेड बच्चा, तुम अपने होश आभास में तो हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में ऐसा करने के लिए। मैं इस बच्चे को कभी भी अबंडन नहीं कर सकता। जहान कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, अगर तुम चाहते हो तो तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं नहीं ले सकता, तुम चाहे जो भी करो। जहान अब इबो पर चिल्लाने लगता है। अब उसकी आंखें पूरी तरह ब्लड से कवर हो गया था। तो इबो भी गुस्से से कहता है ठीक है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, अब तुम खुश हो, मैं उसकी केयर लूँगा पूरी तरह अकेला। और एक बात, ये कोई फकिंग बच्चा नहीं है, ये मेरा खुद का बच्चा है, आज के बाद इसकी कोई भी पापा नहीं है। जहान कहता है हाँ मुझे पता है, ये अपनी माँ की तरह ही फकेंगे, इस रेपेड चाइल्ड को यहाँ से लेकर चले जाओ, मुझे उसकी कोई भी केयर नहीं है। और इस बात की हिम्मत भी मत करना कि मेरे फैमिली को इस बारे में कुछ भी कहने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें और इस बच्चे को मार डालूँगा। जहान इबो के कलर को पकड़ते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहता है। इबो कहता है मुझे मार डालोगे, मैं भी जीना नहीं चाहता, मगर अब जीना चाहता हूँ अपने बच्चे के लिए, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। जहान अब डिवोर्स लेते हैं। तो जहान भी कहता है ठीक है डिवोर्स ले लेते हैं। अब इबो की आंखों से बस आंसू निकलने लगते हैं, अब उसके नोज से भी खून निकलने लगा था। जहान इबो को पीछे की तरफ पुश कर देता है, मगर सडनली इबो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जहान इबो का नाम चिल्लाते हुए उसे पकड़ लेता है। जहान के चिल्लाने की आवाज़ से वो तीनों जो बाहर खड़े होकर उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे, वो घर के अंदर आ जाते हैं। जियांग इबो को लेकर उसके रूम के अंदर चला जाता है। सुआंग और चेंग जो जहान को देखकर अपने दांतों को चबाते हुए उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। सुआन कहता है जहान तुम मेरे दोस्त हो ना। जहान कहता है सुआन ये क्या कह रहे हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सुआन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम एक नंबर के गधे हो, तुम अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। इबो अपने बच्चे की अकेला केयर करेगा, तुम फकिंग हो। सुहान चिल्लाते हुए कहता है सुहान। तो सुहान भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया, आज के बाद मैं तुम्हारा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, आज के बाद हम दोनों बस अनजान हैं। तुम्हें इबो नहीं चाहिए, तुम्हें अपना छोटा भाई चेंग भी नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जियांग के साथ, तुम बस अपने फैमिली और सीओ पोजीशन में हो, आज के बाद हमेशा याद रखना। सुहान और चेंग इबो के रूम के अंदर चले जाते हैं। जहान अब वहाँ पर अकेला खड़ा हुआ था, एक फ्लावर बेस को लेकर नीचे फेंक देता है जो टुकड़ों में बिखर जाता है। उस लिविंग रूम में जो भी उसके हाथ में आया था वो सब कुछ फेंक दे जाता है। ऐसे ही कुछ देर बीत जाते हैं, पूरी तरह नाइट हो गया था, किसी ने खाना भी नहीं खाया था, सभी अपने रूम के अंदर थे। सुहान और चेंग जो एक रूम में बैठे हुए थे। जान अपने रूम के अंदर चला गया था। जियांग जो इबो के पास सोया हुआ था। इबो जो अकेला सोने से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। जान के रूम में जान सोने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं सो पा रहा था, बस ग्रोन कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके आंखों से क्यों आंसू आ रहा है। अब हमें इबो का रूम दिखाया जाता है। जियांग कहता है इबो क्या तुम अपने बच्चे का अकेला ख्याल रखना चाहते हो, हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। इबो कहता है जियांगा
मैं अपने बच्चे की खेल अकेला रखना चाहता हूँ। थैंक यू, आप लोग मुझे हेल्प करना चाहते हैं। जियांग कहता है इट्स ओके इबो, मगर अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? इबो कहता है क्या आप मेरा एक छोटा सा फेवर कर सकते हैं? जियांग कहता है क्या चाहते हो तुम? इबो कुछ देर पूरी तरह चुप हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद कहता है मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। जियांग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए उसके बालों को रेफर करने लगता है और कहता है मुझे पता है इबो, मैं सब कुछ प्रिपेयर कर लूँगा, तुम कल ही चला जाना। इबो कहता है तुम इस बारे में कभी भी जानगा को नहीं बताओगे? जियांग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो इबो कहता है मगर ये डिवोर्स? जियांग कहता है मैं सब कुछ ख्याल रख लूँगा, डोंट वरी, और सबसे बड़ी बात मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। इबो कहता है नहीं, मैं ख्याल रख लूँगा, आप मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग उसे कहने वाला था कि वो भी जाना चाहता है, मगर इबो उसकी बात को काट देता है। तो जियांग कहता है ठीक है, तुम सो जाओ, कल सुबह तुम्हें 5 बजे उठना है। इबो जियांग को बैग करके सो जाता है। उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहा था और मन में सोचता है जहानगा मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं आपके लाइफ में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, चाहे आप मेरे साथ जो भी करें, मगर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।